हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके प्रिंस चैनल दक्षिण एजुकेशन में। और हम बात करने वाले हैं राउटर क्या है और इसके कार्य, उपयोग और प्रकार के बारे में समझेंगे। देखिए, राउटर ऑलमोस्ट हर किसी के घर पे आजकल मिल ही जाता है, क्योंकि देखिए जब से इंटरनेट का एक युग आया है, जिसे हम इंटरनेट ईरा भी कह सकते हैं। आफ्टर अगर हम बात करें, जियो ने जब इसे लॉन्च किया था, उसके बाद जब से हम हर किसी के यहाँ पे जियो के कनेक्शन के अलावा और भी कंपनी उसके कनेक्शन भी अवेलेबल है, लेकिन हर घर में ज़्यादातर आज वाईफाई लगा हुआ है, जिसके चलते उन राउटर यूज़ करते हैं। तो राउटर के कार्य और उपयोग और प्रकार के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरीके ज्ञान और नॉलेज आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहे। और प्लीज़ शेयर और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस तरीके ज्ञान और नॉलेज से कोई भी वंचित रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं उसके बारे में। देखिए, राउटर क्या है? ये एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कंप्यूटर नेटवर्क के साथ मध्य डेटा पैकेट को ट्रांसफर करती है। यह एक इंटरनेट वर्किंग डिवाइस है जो आईपी नेटवर्क को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। यह आईपी एड्रेस की सहायता से अपना संपूर्ण कार्य करती है। इसको एक इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहा जा सकता है। इसे हम आईडी भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि यह एक प्रकार सेट कर देने पर अपना संपूर्ण कार्य स्वचालित यानी सेल्फ ही करती है। कि एक आकार में छोटा होता है, जिसके कारण से स्मॉल डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायता से एक कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग करने के लिए हम डिवाइस के मॉडेम के साथ भी कनेक्ट करना होता है, जिसके कारण इसके अंतर्गत एक ईथरनेट पोर्ट को जोड़ा जाता है, जिससे मॉडेम को इस उपकरण से उचित रूप से जोड़ा जा सके। राउटर का मुख्य कार्य एक कंप्यूटर डेटा दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाना होता है। सामान्य शब्दों में कहें तो इसके माध्यम से हम डेटा का आदान प्रदान भी कार्य करते हैं। ये किसी डेटा को पैकेट के रूप में दूसरे सिस्टम तक पहुंचाता है। राउटर डेटा भेजने के लिए उचित स्थान का पता लगाने के लिए आईपी एड्रेस का उपयोग करता है, जिससे आप डेटा या उसे सूचना का सही स्थान तक पहुंचाया जा सके। राउटर डिवाइस का मुख्य कार्य यह है कि पैकेट का एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क में भेजना है। यह एक ऐसे नेटवर्क का निर्माण करता है जिसके अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इंटरनेट कनेक्ट किया जा सकते हैं। यह नेटवर्क में आने वाले और बाहर जाने वाले इंटरनेट ट्रैफिक को तीव्र गति से और कुशलता पूर्ण निर्देशित करता है कि उसको किस स्थान में इंटरनेट तक पहुंचाना है। ये कैसे काम करता है? देखिए, वह अपना समस्त कार्य आईपी एड्रेस की सहायता से करता है। राउटर किसी सूचना जानकारी को किसी नेटवर्क से कनेक्ट करके उसको वह सूचना प्रदान करनी है, यह निर्धारित करता है। यह अपनी लाइट प्रणाली के माध्यम से भी इंडिकेट करता है कि कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब राउटर के पास किसी पैकेट का अनुरोध भेजा जाता है तो यह निर्देशित नेटवर्क के एड्रेस की जाँच करता है, जिस पर वह पैकेट भेजा जाना होता है, वह प्राप्त किया जाना होता है। उसके बाद उस नेटवर्क में उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है। यह इनपुट पोर्ट्स के माध्यम से पैकेट प्राप्त करता है और हेडर की जांच करता है, जिसके पश्चात ही उस पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए आउटपुट पोर्ट को खोजने के लिए राउटिंग टेबल को चेक करता है, जिसके बाद अंत में आउटपुट पोर्ट में उसे पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है। राउटर में राउटिंग का एक प्रक्रिया है, जिसकी सहायता से वह पता लगाता है कि उस पैकेट को उसके स्थान तक पहुंचाने के लिए सबसे उत्तम मार्ग यानी सबसे बेस्ट कौन सा वे होगा। यह कार्य वह राउटिंग टेबल की सहायता से करता है, जिसके निर्माण विभिन्न एल्गोरिथम के अनुसार किए जाते हैं। अगर हम बात करें, देखिए राउटर के प्रकार, तो पहला वायरलेस राउटर होता है। इस प्रकार के राउटर वायरलेस नेटवर्क के निर्माण करते हैं। इसका अधिक उपयोग कार्यालयों, घरों या रेलवे स्टेशन आदि में किया जाता है। यह सुरक्षित प्रकार के राउटर होता है, जिसका उपयोग वर्तमान समय में अधिक से अधिक मात्रा में किया जाता है। वायरलेस राउटर में देखिए, आप इसका उपयोग करने के लिए आप में यूजर आईडी और पासवर्ड की जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक होती है, जो डिवाइस के साथ उसको उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान से में किया जा सकता है। इसे कनेक्ट होने के लिए हमें एक पासवर्ड की आवश्यकता होती है, जिससे सहायता से हम इसे अपने इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। दूसरे नंबर की बात करें, वायर्ड राउटर। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि देखिए, राउटर का उपयोग करने के लिए हमें वायर की आवश्यकता होती है। इसके अंदर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इंटरनेट केबल का उपयोग किया जाता है। तो इथरनेट केबल के बिना आप इसे कनेक्ट नहीं कर सकते, और इथरनेट केबल के से हम जब इसे कनेक्ट करते हैं, इसी वजह से वायर्ड राउटर भी कहते हैं। इसमें अलग से वाईफाई एक्सेस पॉइंट भी दिया जाता है, जिससे कि सहायता से कोई भी मोबाइल यूज़र VIOP का उपयोग कर इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है। एज राउटर, इस प्रकार के राउटर वायर्ड और वायरलेस दोनों प्रकार के होते हैं। इसका उपयोग एक या एक से अधिक नेटवर्क के मध्य इंटरनेट डेटा वितरित करने के लिए किया जाता है। यह नेटवर्क के मध्य इंटरनेट डेटा पैकेट के आदान प्रदान करने में समर्थ होता है। कोर राउटर,
इसका निर्माण बैकबोन या कोर सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इंटरनेट की गति को बढ़ाने और दूरसंचार इंटरफेस के निर्माण करने के लिए किया जाता है। यह सभी प्रकार के आईपी पैकेट को तीव्र गति से फॉरवर्ड करने में काफ़ी सक्षम होता है। यह रूटिंग प्रोटोकॉल का भी समर्थन करता है जिसके उपयोग कोर में किया जाता है। राउटर की कुछ विशेषताएं के बारे में देखिए, समझते हैं। यह ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल यानी OSI मॉडल के लेयर 3 पे काम करता है। यह आईपी एड्रेस की सहायता से आसपास में मौजूद उपकरणों को साथ कार्य करने में सफल होता है। यह पोर्ट की सहायता से उपकरणों के में फास्ट इंटरनेट स्पीड की मुहैया करवाने में काफ़ी सक्षम है। यहाँ यूजर नेटवर्क में उनकी ज़रूरत के अनुसार पोर्ट को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति प्रदान करता है। इसका मुख्य कंपोनेंट की जो है CPU, फ्लैश मेमोरी, रैम, इंटरफेस कार्ड और नेटवर्क की सम्मिलित किया जाता है। इसका उपयोग से यूज़र इसमें LAN और WAN को भी साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ये डेटा को कहीं जाने आने से रोकता है और जो किसी प्रकार के हानिकारक होते हैं। फ़ायदे और नुकसान के देखिए, राउटर की सहायता से हम एक से अधिक कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। अगर आप मॉडेम के साथ इंटरनेट के कनेक्शन के लिए इसका उपयोग करते हैं तो यह आपके इंटरनेट से आने वाले वायरस को सुरक्षा प्रदान करता है। फायदे देखिए, इंटरनेट के उपयोग के लिए डायनेमिक रूटिंग प्रदान करना, जिसका कारण यह नेटवर्क ट्रैफिक को कम कर पाता है। यहाँ पैकेट फिल्टरिंग करता है, जिसके कारण नीति नियमों के अनुसार ही किसी पैकेट को आने और जाने की अनुमति देता है। नुकसान के समझते थोड़ा सा देखिए, इंटरनेट को एक से अधिक डिवाइस में उपलब्ध करा सकता है, जिस कारण इसके उपयोग से इंटरनेट की जो गति है प्रभावित होती है और धीमी भी हो जाती है। विशिष्ट राउटर को सेटअप करने के लिए बहुत ही अधिक कॉन्फ़िगरेशन और NAT नेट की आवश्यकता होती है। यहाँ किसी अन्य नेटवर्क डिवाइस की तुलना में अधिक महंगे होते हैं क्योंकि इसकी कार्यक्षमता अन्य की तुलना में अधिक होती है। इसके उपयोग से बैंडविड्थ की कमी जैसे समस्या आ जाती है, जिसके कारण इसकी बैंडविड्थ की खपत अधिक बढ़ जाती है। यह सिर्फ रूटेबल प्रोटोकॉल को ही उपयोग करते हैं, जिस कारण अन्य किसी प्रोटोकॉल का उपयोग इसमें नहीं किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी लेंथी जरूर थी, लेकिन नॉलेज इज नॉलेज। नॉलेज के लिए हम टाइम नहीं देखते, सबसे इंपॉर्टेंट वाले नॉलेज का गेन होना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे चैनल पे अगर आप बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको नॉलेज ही नॉलेज मिलेगा और कंप्यूटर से उसकी जितनी भी छोटे छोटे पार्ट और बड़े हैं सब आपको यहाँ पे जानकारी दी जाती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह के ज्ञान और नॉलेज से बिल्कुल भी वंचित ना रखिए दूसरों को और खुद को भी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नए ज्ञान और नॉलेज के साथ।